वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र लगातार चल रहा है। 18 सितंबर तक चलेगा। सदन के दूसरे दिन हंगामे के साथ शुरुआत हुई, जब कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगा डाले। इसके बाद सीएम ने नेगी के शब्दों के चयन पर आपत्ति जाहिर की और इसके बाद सदन की कार्रवाई दरअसल शुरू हुई। ये पहली मर्तबा था कि जब नियम 67 के तहत प्रश्नकाल स्थगित करके चर्चा शुरू की गई। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री भी विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए आए और उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर खुल करके उन्होंने बोला और साथ ही साथ कोरोना संकट के दौर को उन्होंने ख़ास तौर पे अपने बयान में पेश किया कि कोरोना के संक्रमण को लेकर के सरकार चिंतित है और उसकी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। मैंने पिछले कल भी माननीय सदन में सभी सदस्यों से एक अपील की थी कि वो मास्क लगा करके रखें, हाथों को सैनिटाइज करें और जो विधानसभा का सचिवालय है उसने कुछ बातें निर्धारित की हैं, उनका अक्षरशः पालन करें। यानी जो हमारे 5 प्रवेश द्वार हैं वहाँ पर हमने हाथों को सैनिटाइज करने के लिए पैडल मशीन्स लगाई हैं। स्वास्थ्य विभाग और हमारा सचिवालय मिल करके हर गेट के ऊपर स्क्रीनिंग कर रहा है और जिसका तापमान सामान्य से ऊपर आ रहा है उससे हम आग्रह कर रहे हैं कि जो हमारी डिस्पेंसरी है, जहां पर डॉक्टर्स ड्यूटी पर तैनात हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, स्टाफ नर्सिस हैं, वहां पर हम अपनी छानबीन करवाएं और डॉक्टर से परामर्श लें। कल की घटना हुई है और जिसमें एक माननीय सदस्य हमारी पॉजिटिव आई है, उन्होंने हाउस भी अटेंड किया है। तुरंत उसके बाद जो है वो पूरे हाउस को सैनिटाइज किया गया है और सैनिटाइज करने के बाद जो है जो माननीय सदस्य हैं उनको आइसोलेट किया है, आइसोलेशन में रखा है हॉस्पिटल में और उनका स्वास्थ्य ठीक है। बात भी हुई मेरी, लेकिन एक बात को लेकर के जो हमने आज बात कही है और स्पीकर साहब ने भी उस पर अपनी बात कही है सभी माननीय सदस्यों से कि सुनिश्चित करें कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी अगर लगता है कि मैं किसी के संपर्क में आया हूँ या किसी को लगता है कि मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, ऐसी परिस्थिति में तुरंत जो है वो अपने आप को जो है वो क्वारंटीन करे और हाउस में ना आए, ऐसा निवेदन किया और मैं भी इस बात को लेकर के सहमत। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग पर लगे घोटाले के आरोपों, बिजली पानी की बढ़ाई गई दरों, बस किराया जैसे बढ़ोतरी जैसे मुद्दों को लेकर के विधानसभा का घेराव किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चौड़ा मैदान में इकट्ठा होकर के विधानसभा की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा के ऊपर धावा की तरफ जो है धावा बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने उनके नेतृत्व में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और विधायकों साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया और इस दौरान मुख्यमंत्री समेत पूरे कैबिनेट के इस्तीफे की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोरोना से निपटने में सरकार की बदइंतजामी सामने आई है और कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कानून व्यवस्था और बाहरी राज्यों के लोगों को हिमाचल में नौकरी देने के मुद्दे पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। तो हालात 6 महीने में हुए हैं। 6 महीने में आज 55 डेथ्स हो चुकी हैं और 8,000 के आसपास जो है लोग संक्रमित हो गए हैं। ये कहते हैं हमने विकास किया है। इनका विकास तो आपको पता है असिम्प्टोमेटिक विकास है। लक्षण जिसमें ये कह रहे हैं कि लक्षण है विकास के, हम कह रहे हैं जमीन पे दिखाओ। तो सिर्फ लक्षणों की बात हो रही है। अंदर नए नए चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, मंत्री बनाए जा रहे हैं। एफआईआर आम जनता पे हो रही है, हजारों लोगों पे एफआईआर हो गई, पत्रकारों पे एफआईआर हो गई, देशद्रोह के मुकदमे बन गए। तो ये सरकार जो की जो विफलता है
उस विफलता के आगे जो है ये बाहर घेराव हो रहा है और अंदर भी जो है सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी और सन 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी निश्चित तौर पे, क्योंकि अब जो भी चुनाव होगा हिमाचल प्रदेश का उसमें जयराम सरकार को जाना ही जाना है। हम कहते हैं आप जो है नाकाम हुए हैं, आप जो है नैतिक आधार पे खुद ही चले गए। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने मॉनसून सत्र 10 दिन का रखा। अधिकांश प्रदेशों में सत्र 1 दिन का हो रहा है, 2 दिन का हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का हो रहा है। हिमाचल प्रदेश ने 10 दिन का सत्र इसलिए रखा, हम चाहते हैं सारे विषयों पर चर्चा हो, खुली चर्चा हो, अच्छे सुझाव आए। आने वाले समय में कोरोना वायरस से इस संकट से बाहर निकलने के लिए प्रदेश के लिए अगर जो सुझाव आएंगे उस पर हम काम कर सकें, तो उस दृष्टि से सचमुच में हमको विपक्ष का जो रोल है, उनकी भूमिका है, उस पर बहुत बड़ी निराशा हुई है, जगहंसाई हुई है। और नियम 67 के अंतर्गत पूरे हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि हमने विपक्ष द्वारा मूव किया 67 का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया। क्योंकि स्वीकार इसलिए किया, हम चर्चा से डरते नहीं हैं, चर्चा से भागते नहीं हैं, हम सामने खड़े हैं क्योंकि हमने गलत कुछ किया नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। उनके पास कोई भी तथ्य नहीं है जिन बातों को लेकर के वो। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इंदौरा के विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया। दरअसल रीता धीमान कोरोना की आशंका के बावजूद सदन चली गई थी, इसके बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ऐसे में विधानसभा स्पीकर विपिन परमार ने सदन की तमाम सदस्यों को एहतियात बरतने के लिए अपील की। उन्होंने पत्र लिखकर सबको ये कहा कि अगर कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो वे लोग सदन ना आए बल्कि खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लें। वहीं पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने भारतीय चौकी की तरफ फायरिंग की है, जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने फायरिंग कर चीन को उन्हें चुनौती दी है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल हालात कंट्रोल में है। फायरिंग के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना ने कई अहम चोटियों पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। दुर्गम पहाड़ों पर पहुंचने के लिए ज़रूरी साजो सामान जुटाए जा रहे हैं। दरअसल पैंगोंग त्सो में दक्षिणी किनारे पर शेपाओ माउंटेन टॉप्स है, जहां पर भारतीय सेना ने सोमवार को अंधेरे में फायरिंग करते हुए घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को ललकारा और उन्हें चेतावनी भरी फायरिंग की। तो आपको हम बता दें कि चीन में लगातार अगर देखा जाए तो चीन की तरफ से गुस्ताखियां बढ़ती जा रही हैं और इस बीच आपको बता दें कि भारतीय सेना ने इसको लेकर के एक खंडन भी किया है कि जो पहली फायरिंग है वो भारतीय सेना की तरफ से नहीं हुई बल्कि चीन की तरफ से की गई है। दरअसल चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश चल रही थी जब से भारतीय सेना ने, आपको बता दें कि लद्दाख के गालवान वैली के तरफ से और साथ ही साथ पैंगोंग त्सो झील की तरफ जब से उसकी भारतीय सेना की मुस्तैदी बढ़ी है और जो हाइट वाले जो इलाके हैं उस पर अपना कब्जा किया है, तब से चीन बौखलाया हुआ है और उसकी तरफ से कोशिशें चल रही हैं कि जहां पे भारतीय सैनिकों को एज मिल रहा है वहां पे वो दाखिल हो। आपको बता दें कि अभी चुशुल में तनाव जो है बरकरार है और साथ ही साथ जो खबर मिल रही है कि राजांगला वाले एरिया में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और इस बीच आपको बता दें कि चीन की तरफ से लगातार प्रोपेगेंडा मशीनरी चीन की काम कर रही है और चीन की तरफ से लगातार अगर देखा जाए तो उनकी तरफ से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि माहौल जो ख़राब हो रहा है, टेंशन जो क्रिएट हो रहा है वो चीन की तरफ से नहीं बल्कि भारत की तरफ से है। लेकिन भारत भी तमाम चीन की चालबाजियों को वैश्विक स्तर पर, वैश्विक पटल पर रख रहा है कि किस तरह से चीन जो है इस पूरे मामले में
खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल साजिशें उसी की तरफ से रची जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि ताइवान के राष्ट्राध्यक्ष ने भी चीन की मुखालफत की है और उन्होंने एक कहा है कि जो दो डेमोक्रेटिक नेशन है, यानी कि भारत और ताइवान, वो चीन का मुकाबला करें। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पे भी चीन को जो है एक तरह से कहें तो जो देश हैं वो उसके अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं, उसके पड़ोसी देश ही अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं और उसका समर्थन भारत को भी कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और वो नए दाव पेच इस्तेमाल कर रहा है जो उससे बन सकता है, और उसके गीदड़ भभकियाँ भी लगातार देखी जा रही हैं। एक तरफ वो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू बात करने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सीमा पर उसके सैनिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और भारतीय सीमा की तरफ दाखिल होने की उनकी कोशिश चल रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लगातार तनाव कायम है। राजांगला में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और दोनों सेनाओं की कोशिश आपको बता दें कि है कि टेंशन को कम किया जाए, लेकिन चीन की तरफ से यह अमल में नहीं लाया जा रहा। हालांकि ये सिर्फ बातें ही चीन की तरफ से हो रही हैं कि टेंशन नहीं होनी चाहिए, एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो चीन की तरफ से तनाव बनाने में पूरी भूमिका चल रही है। अब चलिए खबर रुख करते हैं ऊना की। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। यहाँ एक 48 साल की महिला का शव लहूलुहान हालत में बेड पर पड़ा मिला। ऊना के गांव जनकौर में 48 साल की महिला की तेज धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि वारदात के वक्त महिला घर पर अकेली थी, लेकिन जब गाँव का एक युवक महिला के घर पर पहुँचा तो उसने देखा कि महिला का शव खून से लथपथ बेड पर पड़ा था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और घटना के संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला हत्या का दर्ज कर लिया और अब इस पूरे मामले में तफ्तीश जारी है। पुलिस तलाश कर रही है। हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नगरी नालागढ़ में एक संत के भेष में चोरी की वारदात को अंजाम देने की खबर सामने आई है। दरअसल बलवीर नाम के ढोंगी संत पर पंजाब के रोपड़ का रहने वाला बताया जा रहा है और उस पर आरोप है कि करीब 7 साल से नालागढ़ में भिक्षा मांगकर गुजर बसर कर रहा था, लेकिन इस दौरान चोरी की वारदात को उसने अंजाम दिया। एक महिला ने ढोंगी संत को बेनकाब करने के लिए उसमें उसकी भूमिका रही है। महिला के मुताबिक जब वो बलबीर के लिए भिक्षा लेने रसोई में गई तो ढोंगी संत कमरे में से मोबाइल और नगरी लेकर के फरार हो गया। हालांकि इसके बाद लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया गया और उसकी इस दौरान धुनाई भी काफ़ी हुई। वहीं सिरमौर के नाहन में अब लोगों को परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, रोड टैक्स जैसे कामों को लेकर लोग अब ऑनलाइन ही अपना काम कर सकते हैं। जिला परिवहन अधिकारी सोना चौहान ने बताया कि जिले के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ई परिवहन चालू किया गया है। इसके अलावा लोक मित्र केंद्रों को भी इस काम के लिए चयनित किया गया है। इस दौरान इस पर निर्धारण की फीस जमा करने के बाद लोग अपने वाहन संबंधी कार्य कर पाएंगे। इसका लाभ यह होगा कि लोगों को वाहन संबंधी काम के लिए जिला परिवहन कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना है, लेकिन इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर हमारे पेज पर जा कर के आप न्यूज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं।